जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। क्या आप कभी वृंदावन गए हैं? और वृंदावन गए हैं तो वहाँ राधा नाम की मस्ती में तो अवश्य झूमे होंगे। वहाँ पे हर मंदिर की अपनी एक कथा है। क्या आप कभी वहाँ मदन मोहन मंदिर के दर्शन करने गए हैं? जी हाँ, वृंदावन के मदन मोहन मंदिर की यह सत्य कथा है कि उस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। यह कथा है हमारे चटोरे मदन मोहन जी की। सनातन गोस्वामी जी मथुरा में एक चौबे के घर मधुकरी के लिए जाया करते थे। उस चौबे की स्त्री परम भक्त और मदन मोहन जी की उपासिका थी। उसके घर बाल भाव से मदन मोहन भगवान विराजते थे। असल में सनातन जी उन्हीं मदन मोहन जी के दर्शन हेतु प्रतिदिन मधुकरी के बहाने जाया करते थे। मदन मोहन जी तो ग्वार ग्वाले ही ठहरे थे। आचार विचार क्या जाने, उस चौबे के लड़के के साथ ही एक पात्र में भोजन करते थे। यह देखकर सनातन जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये मदन मोहन तो बड़े विचित्र हैं। एक दिन उन्होंने आग्रह करके मदन मोहन जी के उच्छिष्ट अन्न मधुकरी में मांगा। चौबे की स्त्री ने भी स्वीकार करके दे दिया। बस फिर क्या था, इन्हें उस माखन चोर की लपलपाती जीभ से लगे हुए अन्न का चस्का लग गया। ये नित्य उसी अन्न को ले जाने लगे। एक दिन मदन मोहन जी ने इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बाबा तुम रोज इतनी दूर क्यों आते हो, और इस मथुरा शहर में भी हमें अब ऊब सी होने लगी है। तुम उस चौबे से हमें मांग लो और हमें अपने साथ जंगल में ले चलो। हमें आपके साथ जंगल में ही रहना है। ठीक उसी रात को चौबे को भी यही स्वप्न हुआ कि आप हमें सनातन बाबा को दान कर दो। दूसरे दिन सनातन जी गए उस चौबे के घर और कहने लगे, मदन मोहन को अब जंगल में हमारे साथ रहना अच्छा लगता है। रहना है, आपकी क्या इच्छा है? कुछ प्रेम युक्त रोष से चौबे की पत्नी ने कहा, इनकी तो आदत ही ऐसी है, जो भला अपनी सगी माँ का न हुआ तो मेरा क्या होगा। ठाकुर जी की आज्ञा जान अश्रु विमोचन करते हुए थमा दिया मदन मोहन जी को सनातन जी को। अब मदन मोहन जी को लेके बाबा जंगल में यमुना किनारे आए और सूर्य घाट के समीप एक सुरम्य टीले पे फूस की सी झोंपड़ी बनाकर मदन मोहन जी को स्थापित करके पूजा करने लगे। सनातन जी घर घर से चुटकी चुटकी आटा मांग कर लाते, उसी की बिना नमक की बाटियां बनाकर मदन मोहन जी को भोग रोकते। एक दिन मदन मोहन जी ने मुंह बिगाड़ के कहा, ओ बाबा, ये रोज रोज बिना नमक की बाटी हमारे गले से नहीं उतरती, थोड़ा नमक भी मांग कर लाया करो ना। सनातन जी ने झुंझला कर कहा, यह इल्लत मुझसे ना लगवाओ, खानी हो तो ऐसे ही खाओ, वरना अपने घर का रास्ता पकड़ो। मदन मोहन जी ने हंसकर कहा, एक कंकड़ी नमक के लिए कौन मना करेगा। ये जिद करने लगे। दूसरे दिन ये आटे के साथ थोड़ा नमक भी मांग कर लाने लगे, और चटोरे मनमोहन को तो माखन मिश्री की चट पड़ी थी। एक दिन दीनता से बाबा से बोले, बाबा ये रूखे सूखे टिक्कर तो रोज रोज खावे ही ना जाए, थोड़ा माखन या घी भी कहीं से लाया करो तो अच्छा रहेगा। अतः सनातन जी मदन मोहन को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, देखो जी, मेरे पास तो सूखे टिक्कर हैं, तुम्हें घी और माखन मिश्री की चट थी तो कहीं धनी सेठ के जाते। ये भिखारी के यहाँ क्या करने आ गए, तुम्हारे गले से उतरे चाहे ना उतरे। मैं तो घी बूरा मांगने में बिल्कुल नहीं जाने वाला। थोड़े यमुना जी के जल के साथ सटक लिया करो ना, मिट्टी भी तो सटक लिया करते थे। बेचारे मदन मोहन जी अपना समूह बनाए चुप रह गए। उस लंगोटी बंद साधु से और कह भी कह सकते थे। दूसरे दिन सनातन जी ने देखा, एक बड़ा धनिक व्यापारी उनके समीप आ रहा है। आते ही उसने सनातन जी को दंडवत प्रणाम किया और करुण स्वर में कहा, महात्मा जी, मेरा जहाज बीच यमुना में अटक गया है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो निकल जाए। सनातन जी ने कहा, भाई मैं कुछ नहीं जानता, उस झोंपड़ी में जो बैठा है उससे जाके कहो। व्यापारी जी ने झोपड़े में जाकर मदन मोहन जी से प्रार्थना की थी। बस फिर क्या था, इनकी कृपा से जहाज उसी समय निकल गया। उसी समय उस व्यापारी ने हजारों रुपए लगाकर बड़ी उदारता के साथ मदन मोहन जी का वही भव्य मंदिर बनवा दिया और भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे सेवक, रसोइया और नौकर चाकर भी रखवा दिए। यह मंदिर आज भी वृंदावन में विद्यमान है। यदि आप वृंदावन जाइए तो अवश्य मदन मोहन मंदिर के दर्शन कीजिएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपको यह मदन मोहन, हमारे चटोरे मदन मोहन जी की कथा कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।